हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। दो प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वीडियोस वाले सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा एनवीएस के ऊपर। ठीक है, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपना एग्जाम आप देकर आना। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, Which of the following appears at the extreme right position of a worksheet in MS Excel? निम्नलिखित में से कौन MS Excel में वर्कशीट के एकदम दाएं स्थान पर पाया जाता है? ठीक है, जो आपका बिल्कुल राइट साइड पर पाया जाता है वो होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट बनेगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फार्मूला। ये फॉर्मूला दिया गया है इन द सेल B4। इफ सेल B4 इज कॉपीड एंड पेस्टेड इन टू F10, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला इन सेल F10। यह आपके सामने फॉर्मूला है जो कि B4 के अंदर आपका डाल रखा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसको कॉपी पेस्ट करना है F10 के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो ये फॉर्मूला आपका बिल्कुल सेम रहेगा F10 के अंदर भी। ठीक है, सेम फॉर्मूला आपका रहेगा F10 के अंदर। ऑप्शन ए ही आपका राइट हो जाएगा। B4 के अंदर जो आपका फॉर्मूला था वही आपका F10 के अंदर रहने वाला है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट, which of the following keyboard shortcut is used to open a new window in incognito यानी कि प्राइवेट मोड इन ए क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर में गुप्त निजी मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये की जो शॉर्टकट होता है आपका कंट्रोल शिफ्ट और एन। ठीक है, इनकोग्निटो मोड को ऑन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन की का यूज यहां पर किया जाता है। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू MS वर्ड आर ट्रू और फॉल्स। बताएं कि MS वर्ड से संबंधित निम्नलिखित कथन सही है या गलत है। फर्स्ट है यहाँ पर, ए डॉक्यूमेंट फाइल कैन हैव बोथ बुलेट एंड नंबर्ड लिस्ट। डॉक्यूमेंट जो होता है आपका, उसके अंदर बुलेट भी होते हैं और क्या होते हैं, नंबर लिस्ट भी। ठीक है, तो बिल्कुल आपकी राइट स्टेटमेंट रहेगी। सेकंड है आपका, पेज मार्जिन्स इन एन MS वर्ड कैन बी कस्टमाइज्ड। जो पेज मार्जिन होता है MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो या नहीं कर सकते। यहाँ पर बोल रखा है कर सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल आपका राइट है। आप अपने अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट होता है उसका पेज मार्जिन सेट कर सकते हैं। दोनों यहाँ पर बिल्कुल राइट स्टेटमेंट यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट बन जाएगा। नेक्स्ट, which of the following appears as a part of font command group within the home menu in recent version of MS Word such as MS Word 2016। निम्नलिखित में से कौन MS Word के लेटेस्ट जो वर्जन्स आ रहे हैं, जैसे वर्ड होगा 2016 में, होम मेन्यू के अंदर फॉन्ट कमांड समूह के एक भाग के रूप में दिखाई देता है? तो ये होता है चेंज केस। ठीक है, फॉन्ट कमांड जो आपका ग्रुप होता है उसके अंदर चेंज केस आपका प्रेजेंट होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट बनेगा। नेक्स्ट, IMAP इज एन ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMAP? IMAP की फुल फॉर्म आपको बतानी है यहाँ पर। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट बन जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन MS वर्ड देयर इज ए फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स। व्हाट इज द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज दैट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम इट? MS वर्ड में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर होता है। सबसे बड़ा फॉन्ट आकार क्या है जिसे चुना जा सकता है? तो ये होता है आपका 72। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 72 हाईएस्ट होता है, और समालक्ष्य पूछा जाए 8 होता है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट ए न्यू लाइन इनसाइड द सेल ऑफ एन MS Excel वर्कशीट? MS Excel वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है Alt प्लस एंटर का। ठीक है, Alt प्लस एंटर का यूज किया जाता है सेल के अंदर एक नई लाइन क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग MS Excel फार्मूला? निम्नलिखित MS Excel फार्मूला का रिजल्ट क्या होगा? कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले आपको 3 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 3 का स्क्वायर करने के बाद 2 माइनस 9 कर देना है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 2 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? -7। फिर -7 को और 9 को आपको ऐड कर देना है। ठीक है, सबसे पहले 3 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर करने के बाद 2 में से 9 को माइनस कर देना, -7, फिर -7 को और 9 को आपको ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, राइट आंसर इज द 2 ऑप्शन ए। 3 का स्क्वायर करना है, 2 में से घटा देना है, फिर 9 के अंदर उसको जोड़ देना है, जो आपका रिजल्ट आएगा MS एक्सेल फॉर्मूला का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज टू टाइप वेरी स्मॉल लेटर्स और नंबर्स जस्ट बिलो द लाइन ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट लाइन के नीचे बहुत छोटे अक्षरों या संख्याओं को टाइप करने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग किया जाता है? तो डाउन के जो आपकी लाइन होती है उसके बिलो जो लेटर्स और नंबर टाइप किए जाते हैं वो फंक्शन होता है आपका सबस्क्रिप्ट। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और लाइन के अपर जब लेटर और नंबर्स टाइप किए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सुपरस्क्रिप्ट। सुपर मतलब ऊपर, ऊपर की तरफ हो तब सुपर, नीचे की तरफ हो लाइन के तो सबस्क्रिप्ट। ठीक है, बी यहां पर बिल्कुल आपका राइट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। निम्नलिखित MS एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या है? इवन दे रखा 3 और दे रखा आपका 8। इसमें कैसे करोगे? अपर नंबर लेना है आपको इवन ही। ठीक है, 3 से अपर नंबर कौन सा होता है? आपका 4। 3 दे रखा है, इसके ऊपर वाला जो आपका इवन नंबर होता है वो 4 होता है। ओड, ओड के अंदर 8 दे रखा है, इससे अपर ओड नंबर कौन सा होता है? 9 होता है। ठीक है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, 9 और 4 यहाँ पर 13 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 से ऊपर वाला इवन नंबर 4, 8 से ऊपर वाला ओड नंबर आपका 9 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्राइज द सेकंड पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल पते का दूसरा भाग है? तो दूसरा भाग आपका होता है डोमेन नेम। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट बनेगा, नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP। इंटरनेट के संदर्भ में FTP का पूरा नाम क्या है? इजी क्वेश्चन है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स द कट और कॉपी टेक्स्ट इन MS वर्ड। निम्नलिखित में से कौन MS वर्ड में कट या कॉपी के लिए किए गए टेक्स्ट को स्टोर करता है? तो ये करता है आपका क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंदर आपका जो टेक्स्ट होता है, जब आपको कट करते हो, कॉपी करते हो, तो क्लिपबोर्ड के अंदर वो स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट, द ब्लैंक प्रोवाइड्स हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस। पिछले वीडियो हमने डिस्कस किया था सबसे कम इंटरनेट स्पीड किसकी होती है? डायल अप की। तो सबसे हाई अगर आपसे पूछी जाए तो वो होती है आपकी ब्रॉडबैंड की। ठीक है, डायल अप की सबसे कम और ब्रॉडबैंड की पूछी जाए तो सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द स्पेसिफिक एड्रेस एसोसिएटेड विद ईच वेब पेज डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन संदर्भित प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट पते को इंटरनेट पर प्रदर्शित करता है? तो होता है आपका URL। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। इनमें से आपको बताना है कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। तो हॉटमेल, जीमेल और याहू मेल ये आपके ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ठीक है, कूल मेल आपका यहाँ पर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू सिलेक्ट ए पैराग्राफ इन MS वर्ड। MS वर्ड में पैराग्राफ को चुनने के लिए किस शॉर्टकट का की का यूज किया जाता है? तो पैराग्राफ को चुनने के लिए किया जाता है ट्रिपल क्लिक किया जाता है पैराग्राफ के ऊपर। जैसे ही आप पैराग्राफ के ऊपर ट्रिपल क्लिक करोगे तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स एज ए पार्ट ऑफ एडिटिंग कमांड ग्रुप विद इन द होम मेन्यू इन रिसेंट वर्जन्स ऑफ MS वर्ड सच एज वर्ड 2016। निम्नलिखित में से कौन MS वर्ड के लेटेस्ट वर्जन्स 2016 में होम मेन्यू के भीतर एडिटिंग वाले ग्रुप के अंदर दिखाई देता है? ये होता है आपका चेंज केस। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, जैसे होता है टॉगल केस वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड चेंज केस ऑप्शंस इन MS वर्ड। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कौन सा एक वैलिड चेंज केस ऑप्शन नहीं है MS वर्ड के अंदर। टॉगल केस आपका होता है, अपर केस होता है, लोअर केस होता है, तीनों केस होते हैं, लेकिन पास्कल केस नहीं होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ 4th जनरेशन लैंग्वेजेस इन द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में चौथी पीढ़ी की भाषा का उदाहरण है? तो यह है स्ट्रक्चर्ड क्वारी लैंग्वेज। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट बनेगा। नेक्स्ट, होम पेज इज द ब्लैंक पेज ऑफ ए वेबसाइट। होम पेज एक वेबसाइट का कौन सा पेज होता है? तो होता है आपका फर्स्ट पेज। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following keys is used to select a range of continuous cells in MS Excel worksheet। MS Excel worksheet में निरंतर सेल की श्रेणियों का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का यूज किया जाता है? तो ये होता है आपका शिफ्ट का।
ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, पीओपी इज एन ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओपी? पीओपी की फुल फॉर्म आपको बतानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम पूछी गई है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, which of the following characters can be used to separate the components of a path in the Windows system? Windows system में पथ के घटकों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ण का उपयोग किया जाता है? तो कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए बैकस्लैश का यूज किया जाता है, ऑप्शन डी यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड EBC DIC फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड इज ए कोड दैट डिफाइंस सिंबल्स। इसके अंदर कितने कोड्स होते हैं आपके? EBC DIC के अंदर होते हैं 8 बिट, और सिंबल्स पूछा जाए तो होते हैं 256। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई स्पीड केबल दैट ट्रांसमिट द डाटा यूजिंग लाइट बीम्स? निम्नलिखित में से कौन हाई स्पीड केबल है जो प्रकाश पुंजों का उपयोग करके डाटा संचारित करती है? तो हाई स्पीड केबल आपकी रहेगी फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, ये लाइट बीम्स का यूज करके डाटा को ट्रांसफर करती हैं, ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? इनमें से आपको बताना है कौन सा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर नहीं है। तो IBM 370/168 आपका थर्ड जनरेशन का है, IBM 360 सीरीज, हनीवाल 6000 सीरीज, ये सारे आपके थर्ड जनरेशन के, लेकिन एडवैक और यूनिवैक आपके फर्स्ट जनरेशन के हैं। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर IBM 370, PDP 11, IBM सिस्टम 360, यूनिवैक 1108, हनीवाल 6000, DEC सीरीज, ICL सीरीज, ये सारी सीरीज आपकी थर्ड जनरेशन की रहेंगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड व्यू ऑप्शन इन MS पावरपॉइंट 2016? निम्नलिखित में से कौन MS पावरपॉइंट 2016 में अमान्य व्यू विकल्प है? तो स्लाइड शॉर्टर आपका होता है, रीडिंग व्यू होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन पेज आपका व्यू नहीं होता है MS पावरपॉइंट 2016 के अंदर। कौन कौन से व्यू होते हैं? नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर, नोट्स पेज व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर और नोट्स मास्टर। 8 व्यू स्टेप्स के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, MS पावरपॉइंट 2016 में स्लाइड शो के दौरान Ctrl+P का उपयोग करने से क्या होता है? Ctrl+P कमांड्स आपकी क्या करती है? तो ये करती है एनोटेशन विद द पेन टूल ड्यूरिंग द स्लाइड शो। स्लाइड शो के दौरान पेन टूल के साथ एनोटेट करना, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आशा करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।